नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत बीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, अगली जो अभी ये क्लास है ये भी लोक नृत्यों की होगी, क्योंकि लोक नृत्यों पर अभी लगातार हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। तीसरी क्लास भी लोक नृत्यों पर ही है। अब देखते हैं अगले लोक नृत्य जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं भीलू के नृत्य, क्योंकि भीलू की हर बात जनजातियों की जो भी कोर्स में है उसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, और खासकर से भीलू के बारे में। तो भीलू के नृत्य के बारे में एक नृत्य तो हम पढ़ चुके हैं, उस नृत्य का नाम था गैर नृत्य। ठीक है, तो भीलू के नृत्य में देखिए दोस्तों, पहले की भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ये जनजाति निवास करती है। लोक नृत्यों और गीतों में भीलू की अभिव्यक्ति होती है। और जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य भीलू के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक जीवन, लोक नृत्य भीलू के सामाजिक और धार्मिक जीवन को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, लोक नृत्यों में, गीतों में भीलू की सारी संस्कृति, उनके सामाजिक रीति रिवाज या उनके धार्मिक जो भी मान्यताएं, सब चीजें उनमें हमें दिखाई देती हैं। तो भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ये उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में निवास करती है। लोक नृत्य और गीतों में भीलू की अभिव्यक्ति होती है, प्रदर्शित होती है। और मुख्य रूप से लोक नृत्य में भीलू की सामाजिक और धार्मिक जो अभिव्यक्ति है या धार्मिक जो अभिव्यक्ति है उनका भी प्रदर्शन होता है, वो भी हमें देखने को मिलती है। गैर नृत्य के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब यहां हम ले रहे हैं गौरी नृत्य। तो मैं आपको बता दूं, गौरी नृत्य नहीं है बल्कि गौरी एक लोक नाट्य है। और इसी लोक नाट्य के दौरान, गौरी उत्सव के दौरान, ये गौरी नृत्य भी किया जाता है। वैसे यदि हम अभिव्यक्त करें तो गौरी उदयपुर संभाग के भीलू का एक धार्मिक नृत्य है। और ये लोक नाट्य, जो गौरी लोक नाट्य है, ये भाद्रपद माह के प्रारंभ में शुरू होता है और अश्विनी शुक्ला 11 तक चलता है, 40 दिन तक। और इसी गौरी उत्सव में गौरी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य या नाटिका का संबंध गौरी से होने के कारण, गौरी से होने के कारण इसको गौरी कहा जाता है। ये जो गौरी नृत्य या गौरी लोक नाट्य, ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। और गौरी लोक नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। तो पहले तो ये देखिए, गौरी
मुख्य रूप से एक लोक नाट्य है। तो गौरी क्या है? मुख्य रूप से नृत्य न होकर के एक लोक नाट्य है भीलू का। गौरी नृत्य, गौरी उत्सव, गौरी उत्सव के समय किया जाता है। ठीक है, तो गौरी मुख्य रूप से एक लोक नाट्य है और गौरी नृत्य इसी गौरी उत्सव अर्थात लोक नाट्य के समय किया जाता है। गौरी नृत्य उदयपुर संभाग के, गौरी नृत्य उदयपुर संभाग के भीलू का एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, शुरुआत इसकी शुरुआत भाद्रपद माह के प्रारंभ में होती है। शुरू से हो जाता है, भाद्रपद माह लगते ही हो जाती है इसकी शुरुआत, और ये आश्विन शुक्ला 11 तक यानी कि 40 दिन तक चलता है। बात हो रही गौरी लोक नाट्य की, 40 दिन तक चलता है। और इसका संबंध गौरी लोक नाट्य या गौरी नृत्य का संबंध गौरी यानी कि पार्वती, गौरी से, इसका संबंध गौरी से होने के कारण इससे क्या कहते हैं? इसे गौरी कहते हैं। ठीक है, तो गौरी नृत्य, गौरी मुख्य रूप से एक लोक नाट्य है। ये गौरी नृत्य इसी गौरी उत्सव तथा लोक नाट्य के दौरान किया जाता है। गौरी नृत्य उदयपुर संभाग के भीलू का एक धार्मिक नृत्य है और इसकी शुरुआत भाद्रपद माह के प्रारंभ में होती है और ये आश्विनी शुक्ला 11 तक लगभग 40 दिन तक ये चलता है ये लोक नाट्य। और इसका संबंध गौरी अर्थात पार्वती माता से होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गौरी रखा गया इसका नाम। गौरी नृत्य शिव और भस्मासुर, शिव और भस्मासुर की कथा पर, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। ठीक है, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। और गौरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। गौरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसी कारण इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किस लोक नाट्य को कहा जाता है? गौरी को, क्योंकि राजस्थान के सभी लोक नाट्यों में सबसे प्राचीन है। जब हम लोक नाट्य पढ़ेंगे उस समय गौरी लोक नाट्य के बारे में और विस्तार से चर्चा होगी। जैसे ख्याल लोक नाट्य है, नौटंकी है, ये अली बख्शी ख्याल है, इस तरह से सारी उस समय हम रम्मत है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गौरी नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। गौरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। अगला नृत्य देखिए भीलू का। नेजा नृत्य। दोस्तों ध्यान से देखना, नेजा नृत्य मुख्य रूप से भील और मीणा जनजाति का नृत्य है और ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। और जो मुख्य क्षेत्र है, एक तो उदयपुर का खैरवाड़ा और डूंगरपुर जिले के जो भील और मीणा है उनके द्वारा किया जाता है।
ये एक बेहद बेहद ही मनोरंजन पूर्ण नृत्य होता है, बहुत ज़्यादा मनोरंजन होता है लोगों का। इसमें दो दल होते हैं, एक दल पुरुषों का होता है, एक दल महिलाओं का होता है। और नृत्य के दौरान एक खंबा जमीन में गाड़ देते हैं, उस खंबे के ऊपर नारियल बांध देते हैं। महिलाएं, जो महिला दल है, वो महिलाएं उस खंबे को चारों ओर से कोड़े और छड़ों से घेर लेती हैं। पुरुषों का काम होता है कि खंबे पर चढ़ करके नारियल को उतारना, और महिलाओं का काम होता है उनको रोकना, कोड़े से मारकर उनको रोकना, पीट कर। ये प्रक्रिया 6 बार होती है। 7वीं बार महिलाएं स्वतः पिछड़ जाती हैं। ये मुख्य रूप से मेवाड़ का लोक नृत्य है। इसमें जो मुख्य जो वाद्य यंत्र है वो ढोल होता है। इसके अलावा थाली और मादरी बजाए जाते हैं। इसमें उसी वर्ष जिन युवाओं का विवाह हुआ है, उसी वर्ष विवाह हुआ है, वो युवक युवतियां इसमें भाग ले सकती हैं। तो देखिए, नेजा नृत्य भील और मीणा जनजाति का लोक नृत्य है। ठीक है, भील और मीणाओं का नृत्य है। होली पर, और होली के मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन शुरू होता है। वैसे यदि त्योहार आता है तो होली पर, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के तीसरे दिन शुरू होता है, और मुख्य रूप से कहाँ का है? उदयपुर के खैरवाड़ा तहसील और डूंगरपुर जिले के मीणा और भीलू का नृत्य है। ठीक है, बेहद मनोरंजन पूर्ण नृत्य है। इसमें 2 दल होते हैं। एक पुरुष दल और दूसरा क्या होता है? महिला दल। एक पुरुष दल होता है, एक महिला दल। इसमें जमीन में एक खंबे को, जमीन में खंबे को गाड़कर उसके सिरे पर नारियल बांध देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पोल, और यहां पर नारियल बांध देते हैं इस तरह से। महिलाएं इसको पूरी तरह से घेर लेती हैं, और पुरुष उसको लाने का कोशिश करते हैं, और वो उनको कोड़े से पीटते हैं। तो देखिए, नेजा नृत्य भील और मीणा जनजाति का लोक नृत्य है। ये मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। होली पर भी होली के तीसरे दिन। ये उदयपुर के खैरवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मीणा और भीलों का नृत्य है। ये बेहद मनोरंजनपूर्ण नृत्य होता है। इसमें 2 दल होते हैं, एक पुरुषों का दल होता है, एक महिला दल होता है। सबसे पहले जमीन में एक खंबे को गाड़कर उसके सिरे पर नारियल बांध देते हैं। इस तरह से नारियल बांध देते हैं। आगे देखिए, महिलाएं हाथों में छड़ और कोड़ा लेकर, हाथों में छड़ और कोड़ा लेकर खंबे को घेर लेती हैं। ठीक है, तो महिला क्या करती हैं? हाथों में छड़ ले लेती हैं, कोड़े होते हैं रस्सी के, छड़ और कोड़ा लेकर खंबे को घेर लेती हैं। पुरुष क्या करते हैं? पुरुष खंबे पर चढ़कर नारियल को, खंबे पर चढ़कर नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, नारियल को लाने का प्रयास करते हैं। महिलाएं
कोड़ों से रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो महिला हाथों में छड़ और कोड़ा लेकर खंबे को चारों ओर से घेर लेती हैं। पुरुष क्या करते हैं, वहां से भाग करके नारियल, खंबे पर चढ़कर नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। महिलाएं उनके चारों ओर खड़ी रहती हैं, तो महिलाएं कोड़ों और छड़ियों से पीटकर उन्हें नारियल पर चढ़कर, खंबे पर चढ़कर नारियल तोड़ने से रोकती हैं। तो महिलाएं कोड़ों से उनको रोकने का प्रयास करती हैं। छह बार प्रयास होने के बाद सातवीं बार महिलाएं स्वतः ही पीछे हट जाती हैं। तो जब पुरुष 6 बार प्रयास करते हैं तब तक तो महिलाएं उनको रोकती हैं, और 7वीं बार महिलाएं स्वतः ही पीछे हट जाती हैं। ये मुख्य रूप से मेवाड़ का लोक नृत्य है। वाद्यंत्र, जो मुख्य वाद्यंत्र वो होता है ढोल, और अन्य वाद्य यंत्र होते हैं थाली और मादल। ठीक है, तो बहुत ही मनोरंजनपूर्ण नृत्य होता है। महिला हाथों में छड़ लेकर, कोड़ लेकर खंभे को चारों ओर से घेर कर उनको रोकने का प्रयास करते हैं। पुरुष नारियल को तोड़ने का प्रयास करता है। 6 बार ये प्रयास करते हैं। 7वीं बार जब महिलाएं स्वतः पीछे हट जाती है, उसको तोड़ लिया जाता है। और मेवाड़ का लोक नृत्य है। वाद्य यंत्र ढोल है, और इसके अलावा थाली और मादल भी बजाया जाता है। और इस नृत्य में उसी वर्ष विवाहित पुरुष भाग लेते हैं। जिन पुरुषों का विवाह होने से पहले हुआ है, उसी साल में वही इसमें भाग लेते हैं। अगला है द्विचकी नृत्य। दोस्तों, द्विचकी नृत्य, इसमें भील महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये होली और मांगलिक अवसरों पर, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। महिलाएं और पुरुष 2 व्रतों में इस नृत्य को सामूहिक रूप में करते हैं। तो देखिए, ये नृत्य भील पुरुष और महिलाएं सामूहिक रूप से करते हैं। भील पुरुष और महिलाएं सामूहिक रूप से 2 वर्तों में विभाजित होकर करते हैं। ठीक है, और ये किस त्योहार पर होता है? होली और मांगलिक अवसरों पर। मतलब मांगलिक अवसरों का मतलब समझते हो ना, शुभ अवसरों पर, और मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर। तो देखिए, द्विचक्री नृत्य जो है, इसमें भील पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। और ये नृत्य भील पुरुष और महिलाएं सामूहिक रूप से 2 वर्तों में करते हैं। ये होली के त्योहार पर और मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक अवसरों पर भी, विवाह के अवसर पर यह नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। तो द्विचक्री नृत्य भील पुरुष और महिला दोनों करते हैं। दोनों सामूहिक रूप से 2 वर्तों में नृत्य करते हैं। ये होली और विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। घूमरा नृत्य। दोस्तों, घूमरा नृत्य भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर होता है। विवाह है और भी कोई मांगलिक शुभ अवसर होता है। इसमें ढोल और थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। महिलाएं इसमें 2 दलों में बढ़ जाती हैं। एक दल नाचने वालों का होता है महिलाओं में, एक गाने वाले दल होता है। और मुख्य रूप से ये नृत्य उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में किया जाता है। ये गरबा नृत्य से, जो गुजरात का गरबा नृत्य है, उससे मिलता जुलता है।
महिलाएं नृत्य के दौरान हाथ में अब रुमाल भी रखती हैं। तो देखिए, भील महिलाएं अर्धवर्त में ये नृत्य करती हैं। पहली बात तो भील महिलाएं अर्धवर्त में नृत्य करती हैं। यह एक मांगलिक नृत्य है, मतलब शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, मांगलिक नृत्य है। और इसमें जो वाद्य यंत्र है ढोल और थाली, ये वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। इसमें 2 दल होते हैं, 2 दल, एक दल नाचने वालों का और दूसरा दल गाने वालों का। ठीक है, तो महिलाएं 2 दल में बढ़ जाती हैं। एक दल में जो वो महिलाएं शामिल हो जाती हैं जो नाचने वाली होती हैं, दूसरे दल में गाने वाली महिलाएं शामिल हो जाती हैं। और ये मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में ये किया जाता है। और ये गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता नृत्य है। महिलाएं हाथ में नृत्य के दौरान रुमाल भी रखती है। दोबारा सुनिए, घूमरा नृत्य भील महिलाओं का नृत्य है और भील महिलाएं इसे अर्धवर्त में करती है। तो भील महिलाएं अर्धवर्त में नृत्य करती हैं। ये एक मांगलिक नृत्य है। इसमें ढोल और थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। महिलाएं इसमें 2 दलों में विभाजित हो जाती हैं। एक दल में वो महिलाएं शामिल हो जाती हैं जो नाचने वाली होती हैं, दूसरे दल में गाने वाली महिलाएं शामिल हो जाती हैं। गीत गाए जाते हैं, फिर नाचा जाता है। और ये मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में ये बहुत लोकप्रिय है। और ये गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। और इस नृत्य में महिलाओं के हाथ में रुमाल भी होता है। 5वां देखिए, युद्ध नृत्य। दोस्तों, युद्ध नृत्य दक्षिण राजस्थान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में नृत्य किया जाता है। और मुख्य रूप से उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और पाली जिलों में के भीलों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुष इस नृत्य में 2 दलों में विभाजित हो जाते हैं। 2 दलों में विभाजित होकर के हाथ में तलवार लेकर के नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। और युद्ध के दौरान ऊंची आवाज में फायरे का रणघोष भी करते हैं और जोर जोर से मादल वाद्य यंत्र बजाते हैं। कई बार इस नृत्य के दौरान खून खराबा भी हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार ने वर्तमान में इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। और यदि ये कहें कि मुख्य रूप से ये किस जिले का लोक नृत्य है, तो मुख्य रूप से ये उदयपुर जिले का लोक नृत्य है। देखिए, दक्षिणी राजस्थान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य दक्षिण राजस्थान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में नृत्य किया जाता है। और मुख्य रूप से किन जिलों में? उदयपुर, सिरोही,
उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और पाली जिलों में। ठीक है, इसमें भील पुरुष दो दलों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस नृत्य में भील पुरुष दो दलों में विभाजित हो जाते हैं और दोनों दलों के पुरुषों के हाथ में तलवार होती है। दोनों दलों के पुरुषों के हाथ में क्या होती है? तलवार होती है। और तलवार से नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तलवार से नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूर से देखने पर वास्तविक युद्ध जैसा दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, दोबारा देखिए, युद्ध नृत्य दक्षिण राजस्थान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा। यह मुख्य रूप से उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, पाली जिलों में किया जाता है। भीलू द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में भील पुरुष दो दलों में विभाजित हो जाते हैं और दोनों दलों के पुरुषों के हाथ में तलवार होती है और फिर दोनों दल के जो पुरुष हैं तलवार से नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं पहाड़ी के ऊपर। देखिए, दूर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में असली युद्ध हो रहा हो। तो दूर से देखने पर वास्तविक युद्ध जैसा दृश्य दिखाई देता है। नृत्य के दौरान भील पुरुष ऊंची आवाज में फायरे फायरे का रणघोष करते हैं। फायरे का रणघोष करते हैं और मादल वाद्ययंत्र बजाते हैं। तो नृत्य के दौरान ऊंची आवाज में फायरे का रणघोष करते हैं, जो भीलों का रणघोष है। और इस रणघोष के साथ ही बहुत जोर जोर से मादल वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। कई बार नृत्य के दौरान खून खराबा हो जाता है। ऐसे जोश में आते आते वो तलवारें आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो बहुत बार खून खराबा भी होता है। तो नृत्य के दौरान कई बार खून खराबा हो जाता है। तो वर्तमान में राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अभी नृत्य नहीं किया जाता और मुख्य रूप से ये उदयपुर जिले का नृत्य है। ठीक है, तो नृत्य के दौरान ऊंची आवाज में फायरे का रणघोष करते हैं, जो तेज गति से मादल वाद्य बजाते हैं। और कई बार ऐसे जोश में नृत्य के दौरान खून खराबा भी हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और इसी कारण वर्तमान में राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मुख्य रूप से ये नृत्य किस जिले का है? उदयपुर जिले का है। अगला देखिए, हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य।
दोस्तों हाथीमुना नृत्य ये केवल भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। और भील पुरुष ये विवाह के अवसर पर करता है। विवाह के अवसर पर रात्रि को, शाम को विवाह के अवसर पर रात्रि को भील पुरुष घुटनों पर के बल बैठ करके हाथ में तलवार लेकर के उसको जोर जोर से घुमाता हुआ नृत्य करता है। और ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एकमात्र, पुरुषों द्वारा बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। और ये मुख्य रूप से उदयपुर जिले का नृत्य है। तो देखिए, ये केवल भील पुरुषों का नृत्य है। यह भील पुरुषों द्वारा विवाह, भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर तलवार को घुमाकर ये नृत्य करता है। तो ये भील पुरुषों का नृत्य है। और भील पुरुष, ये नृत्य भील पुरुष द्वारा पुरुषों का नृत्य है। और यह है भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर तलवार को तेजी से घुमाकर ये नृत्य करता है। और मुख्य रूप से ये उदयपुर जिले का नृत्य है। ठीक है, दोबारा देखिए, हाथीमुना नृत्य भील पुरुषों का नृत्य है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। और भील पुरुष विवाह के अवसर पर इसको करते हैं। विवाह के अवसर पर भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर तलवार को घुमाकर नृत्य करता है। और मुख्य रूप से ये उदयपुर का नृत्य है। ठीक है, अगला देखिए, रमणी नृत्य। दोस्तों रमणी नृत्य भील महिलाओं का नृत्य है। और इस नृत्य भील महिलाएं विवाह मंडप के सामने पंक्तिबद्ध खड़ी हो जाती हैं, फिर गीत गाती हैं और पैरों को आगे पीछे करके ये नृत्य करते हैं। और इसमें मादल और बांसुरी वाद्य यंत्र बजते हैं। तो ये केवल भील महिलाओं का नृत्य है, भील महिलाएं भाग लेती हैं। भील महिलाएं विवाह मंडप के सामने, भील महिलाएं विवाह मंडप के सामने पंक्तिबद्ध खड़ी होकर गीत गाते हुए पैरों को आगे पीछे करके ये नृत्य करते हैं। तो रमणी नृत्य मुख्य रूप से भील महिलाओं का नृत्य है। भील महिलाएं विवाह मंडप के सामने पंक्तिबद्ध खड़ी होकर गीत गाते हुए पैरों को आगे पीछे करके ये नृत्य करते हैं। और पुरुष इसमें क्या करते हैं, पुरुष इसमें मादल और बांसुरी या वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, तो रमणी नृत्य पुरुषों का नहीं, भीलों का नृत्य है, महिलाओं का। और भील महिलाएं विवाह मंडल के सामने पंक्तिबद्ध खड़ी होकर के गीत गाते हुए
पैरों को आगे पीछे करके नृत्य करते हैं। और पुरुष नृत्य के दौरान क्या करते हैं, मादल और बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। साध नृत्य, ये नृत्य उदयपुर के गिरवा और गोगुंदा क्षेत्र में किया जाता है। उदयपुर के गिरवा और गोगुंदा क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा जागरणों में नृत्य किया जाता है। तो साध नृत्य उदयपुर के गिरवा और गोगुंदा क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा जागरणों में नृत्य किया जाता है। अगला है गोसाई नृत्य। अगला कौन सा नृत्य, गोसाई नृत्य है। और ये नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है जोगणीय माता को प्रसन्न करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो साध नृत्य उदयपुर के गिरवा और गोगुंदा क्षेत्रों में भील पुरुषों के द्वारा जागरणों में किया जाता है। गोसाई नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है जोगणीय माता को प्रसन्न करना। ये दोस्तों भीलों के नृत्य थे। अब देखिए अगला ले रहे हैं हम ग्रासियों के नृत्य। अगला रहेंगे ग्रासियों के नृत्य। दोस्तों जो ग्रासिया जनजाति है मुख्य रूप से सिरोही जिले में निवास करते हैं। सिरोही के अतिरिक्त उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल, सिरोही जिले की कोटड़ा, झाड़ोल और ठीक ना, मुख्य रूप से ग्रास्य कहाँ रहते हैं, सिरोही जिले में। लेकिन इसके अलावा उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल इन तहसीलों में भी निवास करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले यह लोग, पूरा वाक्य लिख रहा हूं, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने वाले ये लोग संगीत और नृत्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। सुबह पूरे दिन काम करते हैं और आकर के शाम को फिर अपना नृत्य भी करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो खेती बाड़ी करने वाले ग्रासिया लोग संगीत और नृत्य से बहुत खुश होते हैं। इनके जो नृत्य होते हैं मुख्य रूप से होली और गणगौर के जो त्योहार है, ये इनके प्रमुख त्योहार है। होली और गणगौर के त्योहार पर इनके नृत्य किए जाते हैं। और वर्गीकरण में मैंने बता दिया कि कौन कौन से नृत्य, जैसे वाला नृत्य था, लूर नृत्य, कूद नृत्य था, गौर नृत्य, मादल, मोरिया, भोरिया, जवारा, रायण, गरबा, ये सारे ग्रासियों के बहुत सारे नृत्य हैं। तो ये मनोरंजन के लिए खेती बाड़ी करते हैं, वो अपनी खेती मनोरंजन के लिए फिर संगीत और नृत्य करते हैं ताकि ये रिफ्रेश हो सके। होली और गणगौर इनके मुख्य त्यौहार है, इन्हीं त्योहारों पर ये नृत्य करते हैं। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है वो है वालर। देखिए दोस्तों, वालर ग्रासियों का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। ठीक है, वालर नृत्य में महिला और ग्रासिया, महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। धीमी गति के इस नृत्य में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है।
ये 2 अर्धवर्तों में किया जाता है। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष होते हैं, अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती हैं। और नृत्य की शुरुआत एक नर्तक हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है। नृत्य के दौरान गीत गाए जाते हैं, ये गीत में नृत्य है। और गीत की ताल पर पद संचालन बहुत ही बढ़िया होता है। जैसे गीत होता है उसी आगे ये बढ़ते जाते हैं अर्धवर्तों में। दोस्तों, ये सिरोही जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। जन्म विवाह पर तो होता ही है, इसके अलावा गणगौर के त्योहार पर भी बहुत ही ये नृत्य किया जाता है। और ये ग्रासियों का घूमर कहलाता है। देखिए पहला पॉइंट, ग्रासियों का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नृत्य, ग्रासियों का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नृत्य है। ये ग्रासिया पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। धीमी गति के इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यह आया हुआ क्वेश्चन है कि बिल्लों का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो धीमी गति का होता है। धीमी गति के इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यह नृत्य दो अर्धवर्तों में किया जाता है। जैसे इस तरह से होता है, ये बाहर का है, इसमें पुरुष होते हैं, ये अंदर का है, इसमें कौन होती है, महिलाएं। ये 2 अर्धवर्तों में किया जाता है। बाहर के अर्धवर्त में कौन होते हैं, पुरुष, ठीक है। और अंदर के अर्धवर्त में कौन होती है, महिलाएं। तो ये जो बाहर का है यहां तो पुरुष होता है, ये महिलाएं होती हैं। तो नृत्य 2 अर्धवर्तों में किया जाता है और बाहर के अर्धवर्त में पुरुष होते हैं, अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती हैं। नृत्य की शुरुआत एक नर्तक हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। ठीक है, दोबारा देखिए। वालर ग्रासियों का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती हैं। धीमी गति का होता है। धीमी गति के इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये नृत्य 2 अर्धवर्तों में किया जाता है। बाहर का जो अर्ध होता है उसमें पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवर्त में कौन होती है, महिलाएं। और नृत्य की शुरुआत हाथों में छाता या तलवार लेकर के एक नर्तक हाथ में छाता और तलवार लेकर के इस नृत्य की शुरुआत करता है। आगे देखिए, यह एक गीत में नृत्य है, अर्थात नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र नहीं होता, गीत गाए जाते हैं। गीत की लय पर पद संचालित होते हैं। गीत की लय पर ही पैर आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से सिरोही जिले का लोक नृत्य है। इसे ग्रासियों का
घूमर भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से गणगौर के त्योहार, विवाह और जन्म के अवसर पर किया जाता है। तो ये गीत में नृत्य है, क्योंकि नृत्य के दौरान गीत गाया जाता है, गीत की लय पर पद संचालित होते हैं। जैसे गीत गाया जाता है तो महिला और पुरुष धीरे 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 नृत्य करना शुरू कर देते हैं गीत के साथ। सिरोही का मुख्य नृत्य है और इसे ग्रासियों का घूमर कहते हैं। और ये नृत्य मुख्य रूप से गणगौर, विवाह, जन्म आदि के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य देखिए, मछली नृत्य। दोस्तों, मछली बंजारों का लोक नृत्य है और ये हाड़ौती क्षेत्र में होता है। इसके अलावा बाड़मेर जिले में होता है, क्योंकि बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा बंजारा लोग कहाँ रहते हैं? बाड़मेर जिले में रहते हैं। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बंजारा महिलाओं के द्वारा। ये एक धार्मिक नृत्य है जो नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, चांदनी रात में, ये पूर्णिमा की चांदनी रात में नृत्य किया जाता है और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसकी शुरुआत सुख में होती है लेकिन अंत में दुख में होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, इधर देखिए आप, ये जो बाहर है ये क्या है? ये समुद्र है, ये समुद्र है और यहां पर ये मछलियां हैं और ये समुद्र है। ये सबसे बड़ी जो मछली है ये नायका मछली है, ठीक है। ये इसकी सहेली है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो मछली है ये नायिका है और इस समुद्र में ये नृत्य कर रही है, गीत गा रही है, खेल रही है। अब ये जो नायिका मछली है इस पर जल देवता मोहित हो जाता है और वो आकर के इसे नंबर कहता है, इसको प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ मैं। ये नायिका मछली उसको विनम्र भाव में कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरा कोई नायक है। और वो क्या होता है कि नायक दूसरी जगह दूर रहता है, इनसे दूर रहता है, तो मैं तुमसे तुम्हारे प्रपोज को स्वीकार नहीं कर सकती। इस पर इंद्रदेव जो है, जो जल देव है, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया और जहां ये नाच रही है, ये इसकी सहेलियां नाच रही हैं, एक जल का बहर बना देता है और उस बहर में ये मछली, जो नायिका मछली है, उसने मना किया जल देवता को, वो फंस जाती है। ये जो उसके सहेला भाग करके नायक के पास आती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई और नायक जाता है और मछली को, जो उसकी नायिका, उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बहर में वो घूमते घूमते अंदर समुद्र में चली जाती है और वो मर जाती है। सभी लोग ये जो बाहर देखते हैं चांदनी रात में, ये उदास होकर के अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। इसलिए शुरुआत सुख में लेकिन अंत दुख में होता है। तो देखिए, बंजारों का नृत्य है, ठीक है। पहली बात, चांदनी रात में, मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन, चांदनी रात में बंजारा महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो बंजारों का नृत्य है, चांदनी रात में पूर्णिमा के दिन बंजारा महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। मैंने कहानी बता दी। ये एक धार्मिक नृत्य है जो नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसकी शुरुआत
सुख में होती है, परंतु अंत दुख में होता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसकी शुरुआत सुख में होती है परंतु अंत दुख में होता है। शुरू में नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन जैसे ये नायिका मछली मर जाती है तो सब लोग उदास हो जाते हैं। और ये बाड़मेर में किया जाता है, बाड़मेर में किया जाता है। बाड़मेर में किया जाता है क्योंकि बंजारा लोग सर्वाधिक संख्या में कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक संख्या में बाड़मेर में रहते हैं बंजारा। इसके अलावा ये हाड़ौती क्षेत्र में भी किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कंजर जाति की महिलाएं भी, कंजर जाति की महिलाएं भी ये नृत्य करते हैं। दोबारा देखिए, मछली ये बंजारों का नृत्य है और बंजारों में भी चांद्र रात में पूर्णिमा के दिन बंजारा महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये एक धार्मिक नृत्य है जो नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसकी शुरुआत सुख में होती है लेकिन परंतु अंत किस में होता है? दुख में होता है। ये बाड़मेर में किया जाता है क्योंकि बंजारा जाति सबसे सर्वाधिक संख्या में कहाँ रहती है? बाड़मेर में रहती है। बाड़मेर के अतिरिक्त ये हाड़ौती क्षेत्र में भी किया जाता है। और एकमात्र नृत्य जो सुख में शुरू होता है, दुख में उसका अंत हो जाता है। कंजर जाति की महिलाएं भी इस नृत्य को करती हैं और मैंने पूरी कहानी आपको ये बता दी। कानोड़ा नृत्य, दोस्तों कानोड़ा नृत्य ये बाड़मेर के चौहटन के हाथला गांव का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो कानोड़ा नृत्य बाड़मेर के चौहटन के हाथला गांव में किया जाता है। और ये इस नृत्य को कृष्ण जन्माष्टमी जो भाद्रपद कृष्णा 8 को आती है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। और ये किसके प्रतीक है? ये दोनों राधा और कृष्ण के प्रतीक माने जाते हैं। तो कानोड़ा नृत्य बाड़मेर के चौहटन के हाथला गांव का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में जो भाग लेते हैं, महिलाएं भाग लेते हैं, वो राधा का प्रतीक माने जाते हैं और पुरुष भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। एक नृत्य और ले लो, बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य वर्गीकरण किया था मैंने, उस समय बताया था। तो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है ये झालावाड़ का, झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसे होली के अवसर पर केवल पुरुष करते हैं। तो इस नृत्य को होली के अवसर पर केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। और ये नृत्य भीलों के गैर शैली का नृत्य है। ठीक है ना, इसमें यह ले लो, ये गैर शैली का नृत्य है। ठीक है, तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। ये होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये इसकी शैली भीलू के गैर नृत्य जैसी होती है। अगला देखिए, खारी नृत्य। दोस्तों ये मेवात क्षेत्र का
और मेवात का भी कहाँ, अलवर का। तो ये खारी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है और ये दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा किया जाता है। विदाई के समय उसकी सहेलियां सिर पर खारी रख करके नृत्य करती हैं। और खारी क्या होती है, जो दुल्हन का जो बक्सा होता है या वो लकड़ी की बनी हुई एक छाबड़ी होती है, वो खारी कहलाती है। तो देखिए ये नृत्य दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा किया जाता है। और ये जो सहेलियां हैं ये सिर पर खारी रखकर नृत्य करती है। और ये खारी क्या होती है, खारी देखिए क्या होती है, एक तो होती है ये दुल्हन का बक्सा, उसकी पेटी जिसमें से गहने उन्हें होते हैं। दूसरा ये लकड़ी की बनी छाबड़ी होती है। और ये भी किसकी होती है, दुल्हन की होती है। तो खारी दुल्हन का बक्सा होता है, यह लकड़ी की बनी हुई जो छाबड़ी होती है दुल्हन की, वो खारी कहलाती है। तो खारी नृत्य मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। मेवात में भी अलवर जिले का बहुत ही लोकप्रिय है। दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान दुल्हन की सहेलियां सिर पर खारी रखकर ही नृत्य करती हैं। और खारी दुल्हन का बक्सा या उसकी पेटी होती है, या फिर इसके लिए ये भी आता है कि एक लकड़ी की बनी छाबड़ी होती है जो दुल्हन की ही होती है, इसको लेकर के नृत्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये क्लास मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अब लोक नृत्यों की एक क्लास आपकी और रहेगी जिसमें बाकी के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कंजरू के नृत्य बच गए, कालबेलियों के बच गए, बहाई नृत्य है, तेरह तारी नृत्य है, इसके अलावा जैसे चक्री नृत्य है। इस तरह के जो नृत्य बचे हुए हैं उनके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे।